नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहद्दिस सियालकोटी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मेरे इंतहाई मुहतरम लायक सद इज़्ज़त व एहतराम मेरे मुशफ़िक़ और मेहरबान दोस्त हाफिज हामिद रज़ा साहेब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, बरादरान तरीक़त, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने अपने फजल से, अपने करम से आज एक मर्तबा फिर मुहद्दिस सियालकोटी हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद आलिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स मुक़द्दस की इस इंतहाई बाबरकत तकरीब में शिरकत का मौका नसीब फरमाया है। आप सब खुशकिस्मत हैं, बेदार बख्त हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सातों में इस बाबरकत महफिल में आपको बैठना नसीब फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी, आपकी, हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूलियत से सरफराज फरमाए। क्या हुस्न इत्तिफाक है कि आज रबीउल अव्वल मुबारक की 2 तारीख है। हम सब के आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना शुरू हो चुका और इस माह के आगाज में ही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सच्चे गुलाम
हजरत हाफिज मोहम्मद आलिम रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्से मुक़द्दस की ये तकरीब भी आ गई। ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युअतीहि मन यशा। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, इन दो मुनासिबतों से मैं आज की अपनी मुख्तसर तरीन गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा। हाज़रीन मोहतरम, जब से नौए इंसानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में पैदा फरमाया तो इसकी हदायत का सामान भी साथ ही साथ फरमा दिया। पैगंबरान इज़ाम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का एक सिलसिला शुरू हुआ। उनके साथ आसमानी हिदायत तहरीरी सूरत में भी और तकरीरी सूरत में भी आना शुरू हुई। यह सिलसिला ज़हन इंसानी के इर्तिका के साथ साथ आगे बढ़ता रहा। जूं जूं ज़हन इंसानी तरक्की करता रहा, उसको नित नए मसाइल का सामना हुआ। उन पेश आमदा मसाइल के हल के लिए पैगंबरान इज़ाम भी आए और अल्लाह का कलाम भी नाजिल होता रहा। लेकिन पैगंबरान इज़ाम की अहमियत का अंदाजा आप इस उसलूब खुदा से लगा सकते हैं कि अल्लाह का कलाम बाद में आया, अल्लाह का नबी पहले आया। अपने नबी को पहले भेजा, अपने कलाम को बाद में भेजा। लायक सद इज्जत व एहतराम सामीन मोहतरम, मुस्नद अहमद बिन हंबल की एक रिवायत के मुताबिक कमोबेश 1,24,000 पैगंबर दुनिया में मबूस किए गए और बेशुमार सहीफे आसमान से नाजिल होते रहे। हमें तो सिर्फ उन सुहूफ का इल्म है जिनका जिक्र कुरान में मौजूद है। तौरेत है, इंजील है, जबूर है, कुरान है, सुहूफ इब्राहिम है, सुहूफ मूसा है। ये सब अंबिया बरहक हैं। इनमें से किसी पर भी कोई ईमान न लाए तो वो उसी तरह बेईमान है जिस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत और खत्म नबूवत का इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज होता है। ये तमाम अंबिया बरहक हैं। हम इनकी अजमतों को सलाम करते हैं, लेकिन इनमें से हर नबी मखसूस वक्त के लिए था, मखसूस जोग्राफिये के लिए था, मखसूस अक़वाम व मिलल के लिए था। लेकिन कुर्बान जाइए अपने नबी मोहतशम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदूम मेमनत लजूम पर कि जब आपके नबी की बारी आई, जब मेरे नबी की बारी आई, जब कायनात के नबी की बारी आई, तो रब ने फरमाया अब किसी कौम को न पुकारो, अब किसी जुग्राफिये में रहने वाले बसने वालों को मत पुकारो, मेरे महबूब नौए इंसानी को पुकारो। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया,
कि ए खित्ताए अर्ज पर बसने वालों, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम अरबी बोलते हो, तुम हिंदी बोलते हो, तुम चीनी बोलते हो, तुम्हारी खाल का कोई सा भी रंग है, तुम्हारी जुबान पर कोई सी भी बोली है, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी तुम सबके लिए मबूस किया गया। रब ने फरमाया, मेरे महबूब, अब जिस जिस जर्रे का मैं रब हूं, उस जर्रे का तू नबी है। मेरे महबूब, जहां जहां का मैं रब हूं, वहां वहां का तू नबी है। मेरे महबूब, मेरी रबूबियत का सिलसिला लामुतनाही है, तेरी नबूवत का सिलसिला लामुतनाही है। मेरे आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाकर मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सियालकोट के रहने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानी हदायत का सिलसिला मुकम्मल फरमा दिया और फरमाया कि अब सिर्फ तुम्हारे लिए नमूना एक जात है और उस जात को मैं मुकम्मल जात बना के भेज रहा हूं, उसको हदायत तामा देकर भेज रहा हूं, उसको हादिये कामिल बनाकर मबूस कर रहा हूं। इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, मेरे महबूब, हमने तुम्हें हादिये सिराते मुस्तकीम बनाकर भेजा है। और इंतहाई काबिल एहतराम उलमा का ये कसीर तादाद में मजमा मौजूद है, वो हादी कामिल नहीं हो सकता जो हर एहतियाज मकसूदा में हमारी रहबरी और रहनुमाई का सामान फराम न करे। और जिस नबी की बात मैं कर रहा हूं, जो आपका नबी मेरा नबी है, जो इस पूरी कायनात का नबी है, उसको रब फरमाता है, मैंने आपको हादिये कामिल बना के मबूस किया है। ये हो नहीं सकता कि कोई भी किसी भी एहतियाज मकसूदा के साथ दरे मुस्तफा पे हाजिरी दे और वहां से महरूम वापस आ जाए। हुक्मरानों के लिए वो रहनुमा, महकूमों के लिए वो रहनुमा, ताजरों के लिए वो रहनुमा, मजदूरों के लिए वो रहनुमा। मैं आपकी तवज्जो को एक जानिब मबजूल कराना चाहता हूं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, इस दुनिया पर दो तबकों ने हुक्मरानी की है, उन्होंने अपनी फरमा रवाई का सिक्का जमाया है। एक वो लोग जो अक्ल की दुनिया के बादशाह थे, उन्होंने अपनी हुक्मरानी का सिक्का जमाया है। और एक वो लोग थे जो दिल की दुनिया के बादशाह थे, जो रूह की दुनिया के बादशाह थे। अक्ल वालों को अगर भीख मिली तो दरे मुस्तफा से मिली, और रूह वालों को अगर गिजा मिली तो दरे मुस्तफा से मिली। इकबाल ने गालिबन इसी मफहूम को मंजूम किया है। इकबाल कहता है, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल गयाबो जुस्तजू इश्क हुजूरो इज़्तिराब। अगर अक्ल वालों को देखना है तो दरे मुस्तफा पे झुका हुआ देखो, अगर इश्क वालों को देखना है तो मुस्तफा की बारगाह में झाड़ू देते हुए देखो। तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल गयाबो जुस्तजू इश्क हुजूरो इज़्तिराब। शौकत संजरो सलीम,
इकबाल कहता है शौकत है संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद और फक्रे जुनैदो बायजीद तेरा जमाले बेनकाब। और बड़ी खूबसूरत बात कही, और बड़ी जबरदस्त बात कही इकबाल ने, मेरी और आपकी अक्ल को झंझोड़ के रख दिया, हमारे दरवाजा दिल पे दस्तक दी। कहता है तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल गयाबो जुस्तजू इश्क हुजूरो इज़्तिराब, शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद और फक्रे जुनैदो बायजीद तेरा जमाले बेनकाब। और सुनो शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा रकू भी हिजाब मेरा सजूद भी हिजाब। हजरात मोहतरम, कोई कहे एक मर्तबा नहीं 100 मर्तबा कहे, एक मर्तबा ना लिखे 100 मर्तबा लिखे कि हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है, लेकिन इकबाल वो फलसफाए मशरिक में डूब कर बात करने वाला वो था जन। इकबाल कहता है कि तुम कहते हो हुजूर का ख्याल आए तो नमाज नहीं होती है, मैं कहता हूं हुजूर का ख्याल जिस नमाज में ना आए वो नमाज नहीं होती है। इश्क तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा रकू भी हिजाब मेरा सजूद भी हिजाब। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीने मोहतरम, मेरे आका मेरे मौला हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा अलैहि तहय्यत व सना को मुकम्मल नमूना जिंदगी बना के भेजा गया, और मुकम्मल नमूना जिंदगी वो होता है जिसकी किताबे जिंदगी का एक एक वर्क, जिसकी किताबे जिंदगी का एक एक लफ्ज, जिसकी हयाते मुकद्दसा का एक एक नुक्ता अपने मानने वालों की आंखों के सामने मौजूद हो। कोई तनकीस मौजूद नहीं, खुदा न खास्ता मैं पहले कह चुका कि सब पैगंबराने इज़ाम बरहक हैं, बरहक हैं, बरहक हैं, लेकिन ये मशीयत एज़दी है कि किसी भी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुक़द्दसा महफूज और मौजूद नहीं है। हमसे करीब तरीन पैगंबर जनाबे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किताबे जिंदगी के कितने वर्क उनके मानने वालों के सामने मौजूद हैं। अगर कुछ अक़वाले ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं तो वो भी अल्फाज मौजूद हैं। सीरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अमल की कोई झलक किताबी सूरत में हमारे सामने मौजूद नहीं है। मशहूर कौल है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, आप सारे साहिबाने इल्म फज़्ल तशरीफ फरमा है कि अगर आपके दाएं गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो बायां गाल पेश कर दो। बहुत खूबसूरत कौल है, बहुत खूबसूरत कौल। लेकिन किसी बड़े से बड़े ईसाई मुहक्किक को आप चैलेंज करके कह सकते हैं कि जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुक़द्दसा से कोई एक वाकया निकाल के दिखाओ कि किसी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दाएं गाल पर थप्पड़ मारा हो और आपने बायां गाल पेश कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि वाकया पेश नहीं आया होगा, कतन ये नहीं कहता, लेकिन मुहक्किक तहकीक के बाद पेश करे ना, नहीं कर सकता।
लेकिन आप जिस नबी के गुलाम हैं, मैं जिस नबी का गुलाम हूं, हम जिस नबी की गुलामी का तौक अपने गले में डाले हुए हैं, खुदा की कसम वो कहता बाद में है, करके दिखाता पहले है। फरमाया सल्लू, नमाज पढ़ो, सल्लू, नमाज पढ़ो। कैसे पढ़ो? कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मैं नमाज पढ़ता हुआ दिखाई देता हूं मुझे देखो, जैसे मैं पढ़ता हूं वैसे पढ़ो। फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ली अहलीकुम व अना खैरुन ली अहली, अपने आलो अयाल के साथ बहुत अच्छा सलूक करो, लेकिन कैसा सलूक करो? ये सिर्फ थ्योरी नहीं, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सलूक जो सैयदा तय्यबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ था, वो सलूक तुम भी अपनी खवातीन के साथ करो। जो मेरा सलूक आयशा से था, मेरी अज़वाजे मुतहरात से था, मेरा नमूना तुम्हारे सामने मौजूद है। तुम औलाद वाले हो ना, तुम बेटियों वाले हो और तुम नमूना चाहते हो। मैं सिर्फ थ्योरी नहीं देता हूं, आओ अपनी आंखों को खोल कर देखो कि फातिमा तो ज़हरा के आने पर मैं किस तरह खड़े होकर उनका इस्तिकबाल करता हूं। बेटियों वालों, तुम्हारे सामने मेरा नमूना अमल मौजूद है। तुम्हारे बच्चे भी हैं ना, उन बच्चों की नगेदाश्त, उनसे मोहब्बत, उनसे ताल्लुक, उनकी तालीम, उनकी तरबियत कैसे होती है? आओ आंखें खोल के देखो, तुम्हें नजर आएगा हसन और हुसैन का नाना कि उसने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का एहतमाम किस अंदाज से किया है। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, मेरे आका मेरे मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ थ्योरी नहीं दी है, उसूल दिया है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को ही मुसलमान पूरी कुव्वत के साथ, पूरी जमीयत खातिर के साथ, पूरे इत्मीनान कल्ब के साथ लोगों के सामने खड़े होकर कह सकता है कि अगर तुम फौज चाहते हो, अगर तुम फलाह चाहते हो, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, दुनिया में अगर तुम कामयाबी चाहते हो, फौज चाहते हो, फलाह चाहते हो, तो फिर एक दर है, सिर्फ उसी दर से खैरात हासिल करो। तुम मंजिल की तरफ नहीं बढ़ोगे, मंजिल आगे बढ़ के तुम्हारे कदम चूमेगी। हज़रात मोहतरम, ये बात आपके अहद मुबारक से करीब तरीन जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहद के लोग अपने मानने वालों से नहीं कह सकते, इस कदर दावे से नहीं कह सकते, इस कदर मुहकम अंदाज में नहीं कह सकते, इस कदर यकीन मुहकम के साथ नहीं कह सकते। मैं सिर्फ आपके जहन के दरवाजे पर दस्तक देके एक बात अर्ज करना चाहता हूं। उलमा का इज्तिमा है, जसारत कर रहा हूं। अगर ईसाई मुबल्लिगीन पूरे शरे सद्र के साथ लोगों से ये कहें कि आओ सारे मिलकर जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी करो, तो ये दुनिया ज्यादा से ज्यादा 1 सदी 1.5 सदी चल सकती है, इससे ज्यादा नहीं चल सकती।
क्यों? इसलिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो शादी ही नहीं फरमाई, तो फिर मानने वालों को भी चाहिए कि वो भी शादी ना करें, और अगर वो भी शादी ना करें तो फिर नस्ल इंसानी का तसलसल कैसे जारी रह सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा का जाहिल अनपढ़ हो या आलिम हो, दाना हो, फहमो फरासत वाला हो, पूरे यकीन मोहकम से कह सकता है कि आओ मेरे नबी की पैरवी करो। जिस शोबाए जिंदगी के साथ ताल्लुक रखते हो, अगर तुम मेरे नबी की पैरवी करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें वहां रहनुमाई का सामान न मिले। तुम्हारे लिए मेरे आका व मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन और दुनिया के राहों को रोशन करके रख दिया है। सियालकोट के रहने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों, जरूरत इस बात की है, हर दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने मोहब्बत रसूल के नए अबवाब रकम किए, इसमें कोई शक नहीं है। हर दौर में गुलामाने मुस्तफा ने सिर्फ कलम से ही नहीं, रोशनाई से नहीं, अपने खून की सुर्खी से मोहब्बत रसूल के अबवाब रकम किए हैं। हजरात मोहतरम, लेकिन इस दौर में, जिस दौर में मैं हूं, जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, मैं आपकी तवज्जो इस जानिब मबजूल कराना चाहता हूं कि मेरे लायक सद इज्जत व एहतराम मुसलमान भाइयों, आज पहले से कहीं ज्यादा अपने नबी के साथ कमिटमेंट की जरूरत है। अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत की जरूरत है। आज उस पहले अदवार से कहीं ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक के इजहार की जरूरत है। इसलिए कि आज जो सिनेरियो मुझे नजर आता है, आपको नजर आता है, वो क्या है कि हर जहार अतराफ से मुआनदीन इस्लाम इस बात पर मुत्तफिक हो चुके हैं कि मुसलमानों को राहे मुस्तकीम से हटाकर उनकी सिर्फ गर्दनों पर ही नहीं, दिलों पर भी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ उस वक्त की जा सकती है जब इनके दिलों से मोहब्बत रसूल को निकाल दिया जाए। जब तक इनके दिलों में मोहब्बत रसूल का चिराग जल रहा है, इनकी गर्दनों पे तो हुकूमत की जा सकती है, इनकी रूहों पर हुकूमत नहीं की जा सकती, इनके दिलों पर हुकूमत नहीं की जा सकती। वो जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इब्लीस की मजलिस शूरा कायम की थी, ये 5 सदी पहले की बात है। उस वक्त इकबाल ने कहा था, क्या दूरअंदेशी थी, क्या दूरबीनी थी। इकबाल ने वो छोटे छोटे इब्लीसों से पूछा था कि आज हमें किससे सबसे बड़ा खतरा है। तो इधर से उधर से एक एक इब्लीस ने उठ के किसी ने कहा जमहूरियत से खतरा है, किसी ने कहा मुज़दकियत से खतरा है, किसी ने कहा मशरिक से खतरा है, किसी ने कहा मगरिब से खतरा है। इकबाल ने कहा नहीं नहीं, तुम समझे ही नहीं। ये जमहूरियत, ये मुज़दकियत, ये फाशिज्म, ये सोशलिज्म, ये खुद ब खुद ये फलसफे अपनी मौत आप मर जाएंगे, खत्म होके रह जाएंगे। सबने मिलके कहा जनाबे वाला फिर आप बताइए कि शैतानत को सबसे ज्यादा खतरा किस बात से है, किस चीज से है। तो इकबाल कहते हैं कि उस बड़े शैतान ने पुकार के कहा
कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। आज तमाम शैतानी कुव्वतें, लादीन कुव्वतें, बेजार मजहब बेजार कुव्वतें इस बात पर मुत्तफिक है कि मुसलमानों के दिलों से हुब्बे रसूल के जज्बात को निकाला जाए, लेकिन वो ये नहीं जानते, ये नहीं जानते कि मुसलमान हर चीज का सौदा कर सकता है, दौलत मोहब्बत रसूल का सौदा नहीं कर सकता है। आज मगरिब भी इस बात पर मुत्तफिक है कि इस मादा परस्ती के दौर में भी जिस तरह मुसलमान मोहब्बत करते हैं अपने रसूल से, ये सिर्फ उन्हीं का हिस्सा है। अभी मेरे ख्याल में कोई 5-7 मिनट मेरे वक्त में से बाकी है, मैं सिर्फ गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूं। मैंने 2 जगहों पे सुनाया। अरे शाह साहब, आपकी तवज्जो चाहता हूं। मैं बरतानिया गया हुआ था, वहां एक साहब मुझे मिले जो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। बताने लगे कि यहां बर्मिंघम में एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस होती है, बैनुल मज़ाहब कॉन्फ्रेंस, लेकिन मैं भी उसमें शरीक हुआ। नमाज मगरिब का वक्त हुआ तो हमारे लिए उन्होंने नमाज का वक्फा किया। एक मुसलमान दोस्त ने अजान दी, उसके बाद नमाज हुई। नमाज के बाद जब फारिग हुए, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं सबकी, अगर अपने नबी से सच्ची मोहब्बत है तो झूम जाओगे। फरमाते कि नमाज से फरागत के बाद एक अंग्रेज प्रोफेसर मुझे बाजू से पकड़ के एक तरफ ले गया और उसने कहा, ये बाकी तो मैंने पढ़ा भी था, देखा भी था आपके इबादत के तरीके को, लेकिन आज मैंने देखा कि जब तुम्हारा मुअज्जिन अजान दे रहा था और उसने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा है, तो मैंने देखा कि तुम्हारे बहुत से लोगों ने हाथों को उठाया, अपने अंगूठों को चूमा, आंखों पे लगाया है। इसका क्या माना? ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? कहने लगे, मैंने सोचा मैं इसे हदीस का हवाला दूं, मैं इसे शामी की इबारत का हवाला दूं, वो तो इसकी समझ में नहीं आएगा। तो मैंने उसी की जुबान में, उसी के जहन के मुताबिक जवाब दिया। मैंने कहा, बात यह है कि लोग मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम अपने नबी मोहतशम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब उनका नाम आता है उस नाम को चूम कर अपनी आंखों पे लगाते हैं। कहने लगा, सोच में गलता और पेचा हो गया। बात खत्म हो गई, मैं भी वहां से चला गया। अगले साल फिर वही कॉन्फ्रेंस हुई, मगरिब की नमाज हुई। जब सलाम फेरा तो मैंने देखा कि सफ के आखिर में वही प्रोफेसर बैठा हुआ है और नमाज पढ़ रहा है। मैं हैरान रह गया कि ये क्या हुआ, एक साल में कैसे काया पलट गई। नमाज से फरागत के बाद मैं उसके पास चला गया, दुआ सलाम की। मैंने कहा, ये कल्बो नजर के जाविये कैसे बदले? तो उसने जो जवाब दिया, आप अगर मेरी तरफ देखेंगे तो उस जवाब से लुत्फ उठाएंगे। उसने कहा, ये कल्बो नजर के जाविये ऐसे बदले हैं, ऐसे बदले। ने कहा, वो कैसे? उसने कहा, पिछले साल जो तुमने मुझे बताया तो मेरे दिल में ये ख्याल आया
कि ये कैसी जात है, ये कैसी हस्ती है, ये कौन सी शख्सियत है कि 1500 साल के बाद दुनिया वाले उससे इस तरह मोहब्बत करते हैं कि उसका नाम आ जाए तो उस नाम को भी चूमते हैं। न उसको देखा न उसके जमाने को देखा, नाम सुना नाम को चूम रहे। बस ये ख्याल आया, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में गया, मैंने अंग्रेजी और फ्रेंच में जितनी भी सीरत पर किताबें थी निकाली और 1 साल में खंगाल डाला। और जब सीरत तैयबा का बाब मुकम्मल हो गया तो मैं मोहम्मद अरबी के कदमों पे कुर्बान हो गया। मैं पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की रुबाई पर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूं। हजरत पीर साहब इरशाद फरमाते हैं, तुझसे मेरी जिंदगी का ये निजाम चल रहा है, तुझसे मेरी जिंदगी का ये निजाम चल रहा है, तेरा आस्था सलामत मेरा काम चल रहा है। और नहीं अर्श फर्श पर ही, नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अजमतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा है। वह आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।